हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज ग्रुप डी में जो 2018 एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्लास 6 है और 5 4 3 2 1 आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन थैलोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलोफाइट। अगला प्रश्न, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन एच बराबर आई स्क्वायर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर, एच बराबर आई आर टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगला प्रश्न, कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन अमरूद, पीपल, नीम, आम। तो अगर आप ग्रुप डी के साइंस का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। अगला प्रश्न, किसे विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? ऑप्शन एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्यूज, गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो। ऑप्शन द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे जाके जल्दी से लाइक कर ले और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्थानिक। अगला प्रश्न, किसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ग्लूकोज, ऑक्सीजन, लेड, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला प्रश्न, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? ऑप्शन स्थिर, 2 गुना, आधा, 4 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गुना। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन सिल्वर, टंगस्टन, आयरन, गोल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? ऑप्शन मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो कि 18वें ग्रुप जो 18th ग्रुप है उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं को कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन सापेक्षिक घनत्व, घनत्व, दाब, संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न, एल्काइन का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन CnH2n, CnH2n+4, CnH2n-2, CnH2nOH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CnH2n-2। और ये भी क्वेश्चन 2018 के CBT में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन प्रकाशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन 14, 8, 7,
10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ट्रायोड, रियोस्टेट, कुंडली, प्रतिरोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियोस्टेट। अगला प्रश्न, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन क्रोमियम, लेड, जिंक, निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। ये 2018 के पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से भी है, मैच करता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल। तो अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन बल की इकाई है, और अगर जूल की बात करें तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा इसकी इकाई है, और अगर वाट की बात करें तो शक्ति का इकाई वाट होता है। अगला प्रश्न, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों, परमाणु त्रिज्या, आणविक भार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु त्रिज्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? ऑप्शन क्लोरीन अणु, पानी का अणु, अमोनिया अणु, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन अणु। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में होता है? ऑप्शन 7 आवर्त और 16 समूह, 7 आवर्त और 8 समूह, 7 आवर्त और 17 समूह, 7 आवर्त और 18 समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 आवर्त और 18 समूह। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी कर लें, क्योंकि पेरियोडिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे गए 2018 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? ऑप्शन मछली, कबूतर, मेढक, खरगोश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन गैंडा, हाथी, व्हेल, डॉल्फिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉल्फिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? ऑप्शन उल्वा, चीड़, देवदार, कलमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन गहराई, द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, ऊंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? ऑप्शन आलू, प्याज, गन्ना, अदरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदरक। अगला प्रश्न, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल, अभिकेंद्री बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक बल। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब निर्वात हो, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, माध्यम हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम हो। अगला प्रश्न, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? ऑप्शन जहांगीर, अशोक, चंद्रगुप्त, बहादुर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर।
अगला प्रश्न हो गया, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन बेंगलोर, श्रीनगर, दिल्ली, चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? ऑप्शन जीविका, मिश्रित, झूम, पेड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेड़ी। अगला प्रश्न, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। ऑप्शन अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, लोहे में जंग लगने की, तनुकरण की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयस्क से धातुओं को निकालने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समूह 18 के तत्व हैं? ऑप्शन अल्कली धातुएं, एल्कलाइन मृदा धातु, उत्कृष्ट गैसें, हैलोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गैसें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? ऑप्शन फुनेरिया, देवदार, मर्सिलिया, चाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार। अगला प्रश्न, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर भी प्लस ए टी, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भी बराबर यू प्लस ए टी। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ब्रायोफाइलम, सरसों, केला, शकरकंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ऑप्शन 1060 ईस्वी, 1606 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1260 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1206 ईस्वी। तो ये ग्रुप डी के जो 2018 में जो सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कम से कम 2-3 बार आ चुका है, और ये मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज हो और आप लोग को याद रहे। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन -3 +3 -2 +2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, +2। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसको पता लगाने में किया जाता है? ऑप्शन विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय प्रेरण की दिशा, प्रकाश की दिशा, ध्वनि की दिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा की दिशा। अगला प्रश्न, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन 3, 4, 5, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। और दोनों का नाम है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और ये जो परियोजना है इससे रिलेटेड 2018 में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन किया गया है, और सभी में पूछा गया है किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो कृपया कर परियोजना को भी याद कर लें। अगला प्रश्न, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
ऑप्शन 29 अप्रैल, 29 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 29 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। अगला प्रश्न, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संयोजकता, नॉर्मलता, मोलरता, एटॉमिसिटी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी एटॉमिसिटी। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻91 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? ऑप्शन गांधीधाम आश्रम, अहिंसा आश्रम, दांडी आश्रम, साबरमती आश्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1958 ईस्वी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? ऑप्शन कार्य और जूल, बल और कार्य, शक्ति और दाब, दाब और बल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा। और कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है। और अगर बल की बात करें तो बल की इकाई न्यूटन, और कार्य का तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है अभी। और अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति की इकाई वाट है। और अगर दाब की बात करें, दाब का पास्कल। तो दाब और बल ये दोनों का ऑलरेडी बता चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लगभग इनमें से एक या दो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन गतिज, तापीय, स्थितिज, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, अफगान शासक बाबर ने भारत में कब मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? ऑप्शन 1652 ईस्वी, 1656 ईस्वी, 1256 ईस्वी, 1526 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न, विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ऑप्शन 8, 4, 6, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। तो अगर इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे लाइक कर ले। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम के अंदर जा सकते हैं और वहाँ ज्वाइन कर ले और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और इस तरह से आप सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।